बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बायो दहशतगर्दी के ताल्लुक से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बायो दहशतगर्दी फौज के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें तिब्बी मदद पर तवज्जो देने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर केमिकल हमले से निपटना भी बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बायो दहशतगर्दी के ताल्लुक से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बायो दहशतगर्दी फौज के लिए एक बड़ा खतरा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें तिब्बी मदद पर तवज्जो देने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर केमिकल हमले से निपटना बड़ा चैलेंज है। तो बायो दहशतगर्दी के ताल्लुक से राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान है। उनकी जानिब से कहा गया है कि बायो दहशतगर्दी फौज के लिए बड़ा खतरा है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। संदीप बोल, बायो दहशतगर्दी फौज के लिए बड़ा खतरा है, ऐसा कहना है मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह ने आज एक पहला एससीओ का जो मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस था उसमें इस बात को बताया कि केमिकल न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जितनी भी ऐसी थ्रेट है उसको तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक उसका जो बायोलॉजिकल एक वेपन के तौर पर अगर दुश्मन उसका इस्तेमाल करता है तो उस पर भी बहुत नजर रखनी जानी जरूरी है। आपको याद होगा कि जैसे प्लेग और इस तरीके की जो बीमारियां पहले हुआ करती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस दौरान जो है ये बायोलॉजिकली जो वेपन्स है ये इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा होता था, क्योंकि उस वक्त ज्यादा क्योर नहीं था, लेकिन अब क्योर ज्यादा है। और सीधे तौर पर एक बायो टेररिज्म की बात जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है उसको कहीं ना कहीं ये साफ दिखाया रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो हैं दुश्मन देश करने की तैयारी में है या उस पर काम कर रहा है या कर सकता है। तो एक एहतियातन जो है एक चैलेंज के तौर पर जो है रक्षा मंत्री ने इस बारे में बताया। हालांकि उसके और डिटेल्स क्या है कि क्या बायो टेररिज्म में क्या चीजें आती हैं किस तरीके के, तो वो एक आध दिन में साफ हो जाएगा कि आखिर। संदीप बोल, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान से ऐसा समझा जाए कि आने वाले दिनों में बायो टेररिज्म के ताल्लुक से कुछ न कुछ सरकार फैसले करेगी और इस ताल्लुक से कुछ न कुछ काम करेगी, तभी उन्होंने कहा। बिल्कुल, देखिए भारत तो हर ऐसे मसले को बहुत सीरियसली लेती है, चाहे वो केमिकल वॉर सिचुएशन हो या फिर न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन हो। उसको जो है पहले से रोकथाम के लिए या इस तरीके की सिचुएशन हो जाए तो पहले से प्रिकॉशन भारत की तरफ से लिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि एक नया बायो टेररिज्म की बात जो कही गई है वो भी कहीं ना कहीं उस दिमाग में है, ध्यान में है, और यही वजह है कि इस तरीके का बयान जो है रक्षा मंत्री ने एससीओ नेशंस के सामने कही है। तो यानी कि ये आने वाले दिनों में एक चैलेंज हो सकता है, खतरा हो सकता है, ना सिर्फ भारतीय सेना के लिए बाकी दुनिया की अलग अलग सेनाओं के लिए। तो ऐसे में जो है इसको हाईलाइट करना ही जो है अपने आप में ये साबित कर रहा है कि इसको अब इस पर जो है भारत की तरफ से स्ट्रेस दिया जाएगा। जाहिर सी बात है। तफसील के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। संदीप बोल तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप बोल जुड़े हुए थे। मरकजी वजीर दिफा की तरफ से जो बयान दिया गया है उस ताल्लुक से तफसीलात फराहम कर रहे थे।